Hello everyone, welcome to my YouTube channel. By the way, previous video we are discussing about some Python. By the way, what is Python? Python is a high level interpreted and programming language, right? By the way, ये interpreted means क्या होता है ये, right? हमने ये सारी चीजें देखने वाले हैं आज हम. By the way, चलो हम सबसे पहले हम Jupyter नोटबुक लॉन्च कर लेते हैं, right? एंड जैसे हम Jupyter नोटबुक लॉन्च कर लेते हैं वैसे ही आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है, राइट? जिस इस तरीके से एंड आपका ये जो CMD है Jupyter नोटबुक का, ये आपको सिंपल मिनिमाइज करके रखना है, ठीक है? ये कभी भी ध्यान में रखना है, ठीक है? यहाँ पे नहीं तो फिर आप बहुत सारे स्टूडेंट है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, राइट? बाय द वे, चलो हम स्टार्ट करते हैं. अब आपको यहाँ से न्यू सेल लेना है, तो न्यू सेल लेने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है एंड आपके पास एक और शॉर्टकट की रहती है, वो है सिंपल एंटर, शिफ्ट एंड एंटर, राइट? शिफ्ट शिफ्ट बटन दबा के रखो एंड सिंपल आपको एंटर दबाना है, राइट? सो उस तरीके से भी आप यहाँ पे रन कर सकते हो कोड, राइट? बाय द वे, व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बाय द वे पाइथन इज क्रिएटेड बाय गाइडो एंड रॉजम 19 रिलीज इन 1991, राइट? रिलीज कब हुई थी? सिंपल 1991 को रिलीज हुई थी, राइट? बाय द वे, आपने एक चीज देखा होगा कि जब हम सी लैंग्वेज में कोड करते हैं, तो सी लैंग्वेज में जब आप सिंपल कोड करते हो, तो उस टाइम पे आपका जो कोड है नियर बाय कुछ 6 to 7 लाइन का ऐसा कोड रहता है, राइट? सिंपल हेलो वर्ल्ड, एंड सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए आपको सी लैंग्वेज में 6 to 7 लाइन का कोड करना पड़ता है. बट हम वही वही हेलो वर्ल्ड सिंपल वन सिंगल लाइन में हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं? कंप्लीट कर पा रहे हैं. किस तरीके से? सिंपल मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है. क्या प्रिंट करना है? प्रिंट हेलो वर्ल्ड. तो उसी तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं? प्रिंट हेलो वर्ल्ड हम यहाँ पे ले पा रहे हैं, राइट? अब बाय द वे, हम नेक्स्ट चीज के ऊपर जाते हैं कि जिसमें हम सारी चीज देखने वाले हैं कि बाय द वे हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो कर पा रहे हैं, राइट? हेलो वर्ल्ड तो देख पा रहे हैं. बाय द वे, हमने एक चीज देखा था कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. क्या है पाइथन? व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. बाय द वे, केस सेंसिटिव मींस क्या होता है? चलो हम देखते हैं. बाय द वे, अब मेरे पास हमने यहाँ पे एक प्रिंट किया है, राइट? प्रिंट ब्रैकेट एंड देन हमने यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड ऐड कर देते हैं, राइट? बाय द वे, जैसे आप हेलो वर्ल्ड ऐड कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे रहा है, राइट? बाय द वे, यही सिंपल हेलो वर्ल्ड जो आपने लिखा है, वही सिंपल जो पी है, राइट? पी जो है वो सिंपल हम पी यहाँ पे कैपिटल यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या देता है? एरर. क्या एरर दे रहा है? नेम एरर दे रहा है. क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड. क्यों शो कर रहा है नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड? बिकॉज ऑफ पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव मींस क्या होता है कि आपका अगर यहाँ पे जो पी आपको क्या लिखना था, स्मॉल लिखना था, वो अगर आपने कैपिटल भी लिख दिया, तो क्या हो जाता है? वो एरर शो कर देता है. दैट इज कॉल्ड ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट? पाइथन से क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट? ये चीजें क्लियर है? बाय द वे, अब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं, जिसमें हम सिंपल देखने वाले हैं कि पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट? इंटरप्रेटेड मींस क्या होता है? जब आप सिंपल पाइथन में कोड करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है. दैट्स व्हाई हम सिंपल क्या कहते हैं? पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट? हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट? एंड वही अगर हम सी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो सी लैंग्वेज में आपका कोड किस तरीके से रन होता है? कंपाइल होता है, ओवरऑल कोड कंपाइल होता है, देन उसके बाद आपको क्या होता है? आउटपुट मिलता है, राइट? बट यही चीजें हम यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है, राइट? बट यहाँ पे पाइथन में उतना टाइम नहीं लगता है. यहाँ पे फिर बहुत कम टाइम में आपका सारी चीजें हो जाती है, राइट? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? जैसे अभी हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, राइट? बाद में अब मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है. प्रिंट समझ लो, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है मंगेश, राइट? मंगेश प्रिंट करना है एंड देन मेरा नाम है सांबर एंड मंगेश सांबर में यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, राइट? बाय द वे, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ, a इज इक्वल्स टू 5 एंड प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट वेरिएबल एज ए. अब हमने a एज ए वेरिएबल पास किया एंड देन अगर हम इसे रन कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है? प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे रहा है, राइट? प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे रहा है. बाय द वे, अगर मैं सिंपल यहाँ पे p अगर कैपिटल लेता हूँ, तो मुझे क्या देगा? ये देखो सर, क्या दे रहा है ये? एरर दे रहा है. बट एरर कहाँ पे दे रहा है? सिंपल मुझे यहाँ पे दे रहा है, थर्ड नंबर लाइन के ऊपर मुझे क्या दे रहा है? ये एरर दे रहा है. अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, राइट? बाय द वे, हमने एक चीज देखा था कि व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. इंटरप्रेटेड मींस क्या होता है कि पाइथन क्या करता है? आपका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, राइट? जस्ट लाइक कि आपका ये सबसे पहले ये जो कोड है, राइट? जो कोड है, ये रन हो चुका है, राइट? ये हेलो वर्ल्ड जो आपने इसमें जो आपने मेरा नाम था, राइट, मंगेश सांबारे, तो ये रन हो चुका है, राइट? बाय द वे, जब ये हेलो वर्ल्ड सिंपल सॉरी जब ये प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है? जब ये सिंपल एज ए वेरिएबल पास कर रहे हैं हम वहां पे, तो हमें क्या दे रहा है? ये एरर जनरेट करके दे रहा है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. दैट्स वो कोड क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. इसलिए सबसे पहले ये प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद ये भी प्रिंट कर दिया. बट यहाँ पे एरर है कि हमारा कहीं पे नहीं. दैट्स वाई हम ये प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो चुका है. एंड देन हम लास्ट में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रिंट क्या करें? प्रिंट एज ए वेरिएबल जब हम पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या दे रहा है? ये एरर जनरेट करके दे रहा है. क्यों एरर जनरेट करके दे रहा है? क्योंकि जब हमने यहाँ पे एक चीज देखा था कि एज ए प्रिंट का जो पी है, वो क्या है कि यूज किया हमने यहाँ पे कैपिटल यूज किया है, राइट? कैपिटल पी यूज किया है. दैट्स वाई सिंपल हमें क्या दे रहा है? ये कोड
एरर दे रहा है। बाय द वे हमने यहाँ पे जिस तरीके से प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, राइट, जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे ना कहीं पे लिखना है कि दैट इज हम हमारा जो स्टेटमेंट है, राइट, हमारा जो कोड है, ये क्या सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, राइट। तो अब हमें यहाँ पे अगर कुछ चीजें लिखना है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कमेंट पास कर देते हैं। कमेंट किस तरीके से, कमेंट हम यहाँ पे हैशटैग से करते हैं, हैशटैग कमेंट। कमेंट हम किस तरीके से करते हैं, हैशटैग यूज करके, राइट, कमेंट, एंड देन हम यहाँ पे पास कर देते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट, राइट, प्रिंट स्टेटमेंट। बाय द वे अब जब ये सिंपल हेलो वर्ल्ड, जब आप सिंपल ये प्रिंट स्टेटमेंट पास कर देते हो, राइट, जब बाय द वे मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, राइट, जैसे आप यहाँ पे पास कर दो तो आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, ये प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। कुछ डिफिकल्टी दे रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर जनरेट हो रहा है क्या, ये हमारे लिखने की वजह से, राइट, प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की वजह से कुछ एरर जनरेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या आपका, ये आपका ये बाय द वे जब आप सिंपल कमेंट पास करते हो, राइट, सिंपल आप कमेंट पास करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका जो कोड है वो कहीं पे ना कहीं पे मीन्स आपका बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है कि हाइड कर देता है, राइट। अगर आप जिस भी जहाँ पे भी आप सिंपल हैशटैग यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, आपका उतना कोड आपका कमेंट हो जाएगा, राइट। बाय द वे हम यहाँ पे कमेंट तो कर पा रहे हैं, कमेंट हम एक और चीज से करते हैं, जस्ट लाइक कि हम यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ, जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, राइट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, तो मुझे इसे कमेंट करना है। तो मुझे क्या कमेंट करना है, मुझे करना है प्रिंट, राइट, जो प्रिंट हमारा एरर दे रहा था मुझे इसे कमेंट करना है, तो मेरा प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे रहा है, राइट। बट अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इस तरीके से कमेंट नहीं करना है, मुझे नियर बाय कुछ जो मेरा सबसे बड़ा कोड है, राइट, मुझे यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है कि जस्ट लाइक मुझे यहाँ पे बताना है कि दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट, राइट, दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट, मुझे सिंपल यहाँ पे बताना है। बट मुझे यहाँ पे एक और चीज बताना है कि हमने यहाँ पे ए इज इक्वल टू 5 एज ए वेरिएबल लिया है, राइट। अब हमने यहाँ पे एज ए वेरिएबल तो ले लिया, बट मुझे ये दोनों के दोनों ये जो दोनों के दोनों लाइन है, राइट, जिस तरीके से हमने यहाँ पे दो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, तो मुझे क्या करना है, इसे हाइड करना है। तो दैट्स वाई वी यूज ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। हम क्या यूज करते हैं सिंपल यहाँ पे, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। एंड ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से क्या हो जाता है कि आपका जो कोड है वो हाइड हो जाता है, हाइड हो रहा है। बाय द वे यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा एंडिंग में यूज किया। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि जब आप सिंपल एंडिंग में यूज करते हो तो आपको क्या देता है, ये कहीं पे ना कहीं पे आपका ये भी प्रिंट करके देता है, राइट। आपको अगर मल्टीपल लाइन प्रिंट करनी है तो आप सिंपल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर सकते हो, ये भी मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, राइट। बाय द वे ये हमारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, तो मैं सिंपल इसे है ना एज ए पी पास कर देता हूँ एंड रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो आपका जो स्टेटमेंट है, राइट, ये जो छोटा सा 2 लाइन का स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, यहाँ पे हाइड हो चुका है, राइट। यहाँ तक ये चीजें क्लियर है, ओके। सो देन बट अब यहाँ पे हम इस तरीके से हाइड तो कर पा रहे हैं, बट हमारे पास यहाँ पे हाइड करने के लिए एक और ऑप्शन है, वो क्या है, सिंपल हमारा कमेंट, राइट, हैशटैग हम जो यूज करते हैं, राइट। ओके, सो बाय द वे अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल लाइन है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर देता हूँ कि ओके चलो हम यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड ही देखते हैं कि हम यहाँ पे जिस तरीके से प्रिंट कर रहा हूँ, राइट, प्रिंट। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ हेलो वर्ल्ड पास कर दिया था, राइट, हेलो वर्ल्ड। बाय द वे हेलो वर्ल्ड जो है वो किसमें, सिंपल सिंगल लाइन में, क्या है वो, सिंपल सिंगल लाइन में, एंड मैं इसे रन कर पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, राइट। बट अगर वही मुझे यहाँ पे मल्टीपल लाइन का अगर मेरे पास कोड रहा, राइट, जिस तरीके से अभी मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल लाइन का कोड रहा एंड इसे अगर मैं रन कर देता हूँ तो मुझे क्या दे रहा है, ये डेफिनेटली मुझे क्या दे रहा है, ये एरर जनरेट करके दे रहा है। क्या दे रहा है मुझे, ये एरर जनरेट करके दे रहा है। बाय द वे चलो हम अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ AI एआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मांगता हूँ, राइट। जैसे हम यहाँ पे सर्च कर देता हूँ एआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंड मुझे यहाँ पे कहीं पे ना कहीं पे एक छोटा सा पैराग्राफ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। ये जो पैराग्राफ है मैं सिंपल इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक कि यहाँ पे मेरे पास कुछ एआई रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे सिंपल कुछ कॉपी कर देता हूँ, एंड देन इतना जो पैराग्राफ है, राइट, इतना जो पैराग्राफ है मैं यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट, एंड इसे रन कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, देखो फिर से मुझे क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, बट मुझे प्रिंट करना है, बट मुझे मल्टीपल लाइन प्रिंट करना है, लाइक प्रिंट एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा हम यूज करते हैं, एंड देन अगर मैं यहाँ पे देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो आपका कोड है, जो आपका आपने जो एक प्रॉपर स्टेटमेंट यहाँ पे लिया था वो अगर आप यहाँ पे रन कर दो तो फिर भी आपको क्या दे रहा है, ये रन करके दे रहा है। बट मुझे मल्टीपल लाइन चाहिए, जस्ट लाइक कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करनी है, प्रिंट ब्रैकेट एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड देन मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट कर रहा हूँ, राइट, फिर से कंट्रोल वी कर दिया, यानी पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सेकेंड लाइन पे जाते हैं, राइट, सेकेंड लाइन, बट मुझे यहाँ पे ओवरऑल चीजें शो करनी है, जस्ट लाइक कि ठीक है।
तो मुझे यहाँ से मल्टीपल लाइन प्रिंट कराना है। ओके, सो मल्टीपल लाइन हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है ये देखो। अब अगर मैं इसे रन कर देता हूँ तो मुझे क्या दे रहा है, बाय डिफॉल्ट ये एरर दे रहा है, राइट। बट मुझे तो प्रिंट करानी है मल्टीपल लाइन, तो मुझे प्रिंट करानी है। बट मल्टीपल लाइन अगर मुझे प्रिंट करनी है तो उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? अब मुझे मल्टीपल लाइन अगर प्रिंट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ब्रैकेट एंड देन यूज ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया एंड देन ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो। देन ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मींस बीच में मिडल ऑफ पार्ट में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। क्या पेस्ट करोगे, आपका जो कोड है यहाँ से आपने जो ओवरऑल स्टेटमेंट जो लिया है वही हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ जो मैंने पेस्ट किया था, तो यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड रन कर देता हूँ। सो बाय डिफॉल्ट अभी मुझे प्रॉपर तरीके से मल्टीपल लाइन को क्या दे रहा है, ये प्रिंट करके दे रहा है। समझ में आ गया ये किस तरीके से चीजें हो रही है, सारी चीजें, राइट। बाय द वे अगर मुझे सिंपल सिंगल लाइन अगर प्रिंट करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, राइट। बट मुझे यहाँ पे अगर मल्टीपल लाइन प्रिंट करनी है तो मुझे यूज क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, राइट। ये चीजें समझ में आ गई, नाइस। ओके, सो देन अब नेक्स्ट चीज ये है कि हम यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो कर पा रहे हैं, राइट। बट आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है क्या, कि जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ हेलो वर्ल्ड तो कर पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लाइन भी मैं कर पा रहा हूँ एंड बट मुझे यहाँ पे एक और चीज करनी है, वो क्या है, सिंपल कि जैसे अभी मुझे यहाँ पे बताना है कि ये हमने क्या किया, ये जो हम अभी सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, अभी सिंपल हम हेलो वर्ल्ड सीख रहे हैं, मीन्स प्रिंट स्टेटमेंट सीख रहे हैं, राइट। तो प्रिंट स्टेटमेंट तो मुझे यहाँ पे हेडिंग देना है, तो हेडिंग देने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हैशटैग यूज कर देता हूँ, राइट। हैशटैग यूज कर देता हूँ एंड हैशटैग यूज करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे कुछ पास कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ पास कर देता हूँ कि लर्न कोड, लर्न कोड बाय मंगेश, ठीक है। मैं लर्न कोड बाय मंगेश इस तरीके से एक सिंपल क्या कर देता हूँ, एक एक सिंपल मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ। कमेंट तो मैं जब पास कर रहा हूँ तो मुझे क्या दे रहा है, ये एज ए कमेंट हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, एज ए कमेंट का हो रहा है। बट हमारे यहाँ पे हेडिंग जनरेट हो रहा है क्या कहीं पे, नहीं, राइट। क्यों क्यों यहाँ पे हमारा कमेंट पास हो रहा है बट हेडिंग क्यों नहीं जनरेट हो रही है, बिकॉज ऑफ हमारा जो सेल है वो किसमें है, कोड के फॉर्म में, राइट। किसके फॉर्म में, कोड के फॉर्म में, राइट, बाय डिफॉल्ट। बट मुझे इससे क्या करना है कि मुझे इससे सिंपल हैशटैग एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इसे मैं कोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ध्यान दो, मार्कडाउन में ऐड करता हूँ, मार्कडाउन में ऐड करने के बाद यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, मार्कडाउन में ऐड कर देता हूँ एंड देन मैं इसे फिर सिंपल क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। रन करने के बाद आप देख सकते हो कि ये किस में हो रहा है, ये मेरा हेडिंग के फॉर्म में आ रहा है, राइट। बट ध्यान दो, यहाँ पे जिस तरीके से मैं हमने यहाँ पे सिंपल सिंगल हैशटैग यूज किया, राइट। बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे दो हैशटैग यूज कर देता हूँ तो ओके ओके सॉरी, यहाँ पे एक और हैशटैग फिर से आ रहा है। ओके, तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट दो हैशटैग यूज कर देता हूँ तो क्या हो रहा है, आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप सिंपल HTML CSS पढ़ते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो कोड रहता है HTML CSS में H1 H2 H3 H4 इस तरीके से लेते हो एंड उससे क्या होता है कि आपका हेडिंग जनरेट होती है। हेडिंग जो रहती है उसके साइज भी आपके चेंज होते जाते हैं। जिस तरीके से H1 है तो आपका सबसे बड़ी हेडिंग रहेगी, राइट। अगर आप H2 लेते हो तो उसके थोड़ा सा साइज छोटा रहेगा हेडिंग से। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे हेडिंग का यूज करते हैं। बाय द वे ये हेडिंग का यूज हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, राइट, वो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जिस तरीके से अब हम यहाँ पे मल्टीपल अगर मुझे चीजें ये करनी है, राइट, सिंपल प्रिंट, ओके एंड देन रन। अब मैं यहाँ पे एक जिससे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक क्या कर देता हूँ कि एक हैशटैग यहाँ से मैं बढ़ाते जाता हूँ, राइट। हैशटैग हैशटैग ओके सॉरी, है 3 दिए थे, अब 4 हैशटैग एंड देन कंट्रोल V, राइट, एंड देन एंड फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड देन कंट्रोल V एंड एक और देता हूँ, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट, एंड देन कंट्रोल V। अब बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हेडिंग नेम आ चुका है, सेकंड हेडिंग नेम, थर्ड हेडिंग नेम, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज कम होते जा रहा है एंड जो आपका लास्ट साइज है, लास्ट साइज आपका क्या है, ये आपका लास्ट साइज ये टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है, राइट। अब बाय डिफॉल्ट आप सिंपल अगर कुछ यहाँ पे लिख देते हो, राइट, अगर यहाँ पे सिंपल लर्न कोड इन्फिनिटी अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, राइट, यहाँ पे लर्न कोड बाय मंगेश अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एंड सिंपल मैं इसे मार्कडाउन के फॉर्म में ऐड कर देता हूँ एंड रन कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, ये देखो एक टेक्स्ट के फॉर्म में दे रहा है, राइट। चीजें समझ में आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीजें,
कितनी इंटरेस्टिंग सारी चीजें, राइट। सो अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना कि जिस तरीके से हम यहाँ पे लर्न कोड मंगेश हम जिस तरीके से पास करें, आप अपने हिसाब से अपना नाम भी पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाद में ये हमें सारी चीज क्यों करनी पड़ रही है, ठीक है। जब आप सिंपल मॉडल ट्रेन करते हो, राइट, जब आप सिंपल एआई में जाते हो, जब आप सिंपल डीप लर्निंग में या फिर कहीं पे जाते हो, तो आप मल्टीपल चीजें सीखते हो वहां पे, राइट। एंड मल्टीपल चीजें आप सीखने के बाद मॉडल भी ट्रेन करते हो, राइट। जब आप मॉडल ट्रेन करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप मॉडल ट्रेन करते हो तो उस टाइम पे मल्टीपल चीजें वहां पे आपको यूज करनी पड़ती है, वहां पे एम्बेडिंग टेक्निक यूज करनी पड़ती है, राइट। अगर आपको स्लाइसिंग टेक्निक यूज करनी पड़ती है, वहां पे आपको मीन्स ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, आपको डेटा स्प्लिट करना पड़ता है, तो हर एक टाइम पे आपको कहीं पे ना कहीं पे हेडिंग पास करनी पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं पता रहता है कि आपका आपका कोड कहाँ पे है, आप डायरेक्टली वो कोड पे जंप कर पाओ, राइट। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि जो भी आप जितने भी बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट है, वो ओवरऑल क्या करते हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स है, वो सारे के सारे जुपिटर नोटबुक ही यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट। चीजें क्लियर है। सो अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देख लिया, लर्न कोड एंड इन्फिनिटी एंड सारी चीजें हमने यहाँ पे प्रिंट करके देख ली, राइट। बाय द वे हमने यहाँ पे एक चीज तो देख ली, राइट। अब ये सेल जो है हमारा, ये किस फॉर्म में है, ये सेल हमारा कोड के फॉर्म में दैट्स वाई मैं क्या कर पा रहा हूँ यहाँ पे, कोड कर पा रहा हूँ, राइट। अगर यहाँ पे मेरा जो है मार्कडाउन के फॉर्म में अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो मेरा ये मार्कडाउन के फॉर्म में आ जाएगा, टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। बट ये रॉ का क्या काम है यहाँ पे, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज थी, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि अब हमने यहाँ पे कुछ कोड किया था, राइट। ये हमारे पास कोड है, राइट। हमारे पास यहाँ पे एक कोड है, एंड हमने यहाँ पे क्या किया था, हमारे पास यहाँ पे कोड है, राइट। बट यहाँ पे क्या किया था, मुझे यहाँ पे अभी हमारे किस में रॉ के फॉर्म में, ध्यान दो, हाँ, ये रॉ के फॉर्म में अगर मैं इसे कोड के फॉर्म में डाल देता हूँ, राइट, तो मुझे अगर मैं इसे रन कर देता हूँ तो मुझे क्या देगा, ये आउटपुट देगा। बट मुझे कोड है ना, अगर मैं यही कोड अगर मैं सिंपल मार्कडाउन के फॉर्म में ऐड करता हूँ, रन कर देता हूँ, तो मुझे क्या देगा, ध्यान दो, क्या दे रहा है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में दे रहा है। बट मैं समझ पा रहा हूँ क्या कोड किस तरीके से बना हुआ है, तो मेरा कोड नहीं समझ पा रहा हूँ। दैट्स वाई मैं क्या कर देता हूँ कि मेरा जो ये सेल है, राइट, मेरा जो ये सेल है, मैं इसे सिंपल रॉ के फॉर्म में ऐड कर देता हूँ एंड रन कर देता हूँ, राइट। एंड जैसे मैं रॉ के फॉर्म में ऐड करके रन कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, कोड एज इट इज रह रहा है, कोड एज इट इज रह रहा है, एंड उसके वजह से कुछ कोई एरर जनरेट करके दे रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है हमें क्यों हमें कोड मार्कडाउन एंड रॉ का यूज करना चाहिए, राइट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज, अब यहाँ पे ध्यान दो कि अब तक हमने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, कि सिंपल मल्टीपल लाइन हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। सारी चीज अब तक हमने यहाँ पे देख ली है, राइट। बाय द वे अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बाय द वे अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये देखने से पहले आप एक चीज ध्यान दो कि अब मैं इसे हेडिंग के फॉर्म में ऐड कर देता हूँ, राइट। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे देखने वाले हैं, तो यहाँ पे सब अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या रहते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, राइट। मल्टीपल चीजें रहती है, राइट। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, राइट। मल्टीपल चीजें रहती है, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। बाय द वे अगर मुझे यहाँ पे कुछ मल्टी एडिशन करना है, आप अगर सी प्लस प्लस में अगर कुछ एडिशन करना चाहो, तो आप कैसे करना पड़ता है आपको, आपको क्या करना पड़ता है कि आई थिंक नियर बाय कुछ 5-6 लाइन का फिर से कोड लिखो, फिर उसमें एडिशन करो, एंड फिर कुछ चीजें और यहाँ पे मिल जाती है, राइट। फिर उसके बाद आपको कंपाइल होगा कोड, फिर उसके बाद आपका आउटपुट मिलेगा, राइट। बट यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं होती, यहाँ पे आपका जो डेटा रहता है ओवरऑल यहाँ पे टेम्परेरी बेस पे स्टोर होता है, वो सिंपल किस में होता है, वो कर्नल में होता है। किस में होता है, कर्नल क्या करता है कि आपका जो डेटा रहता है, जिस तरीके से आपके पास रैम रहती है, रैम क्या करती है कि आप कुछ कॉपी करते हो, एंड आपका जो कॉपी कॉपी वाला जो भी आपका कॉपी वाला टेक्स्ट रहता है, वो पर्टिकुलर टाइम तक के वो सेव करके रखता है, राइट। एंड देन उसके बाद वहां से वो वॉश आउट हो जाता है, राइट। उसी तरीके से होता है कि जैसे आप यहाँ पे कर्नल यूज कर रहे हो, राइट। कर्नल में क्या होता है कि आप यहाँ पे आपके पास जो डेटा है, आप यहाँ पे जो कुछ भी रन कर रहे हो, वो एक एक यहाँ पे टेम्परेरी मेमोरी पे स्टोर होता है। टेम्परेरी मेमोरी में जो स्टोर होता है, रैम में जो स्टोर होता है, वो कर्नल में स्टोर होता है। अगर आप यहाँ पे कर्नल रिस्टार्ट कर दो, तो आपका जो कोड है, आपने जितने भी अब तक कोडिंग की है, वो सारे के सारे क्या हो जाता है कि रीस्टार्ट हो जाती है, यानी यानी आपका रीवॉश हो जाता है, यानी पूरा वॉश हो जाता है, राइट। आपके समझ में आ रहा है सारी चीजें, किस तरीके से सारी चीजें हम यहाँ पे बात कर रहे, तो राइट। एंड देन नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ एडिशंस कर रहा हूँ, राइट, ध्यान दो। अब मुझे यहाँ पे कुछ एडिशन करने हैं, जैसे लाइक कि मुझे यहाँ पे कहना है कि मुझे यहाँ पे 7+5 करना है, राइट। तो 7+5 अगर मुझे करना है, तो मुझे बहुत बड़ा कोड लिखने की नीड है क्या, नहीं। मैं यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली कर सकता हूँ 7+5 एंड देन रन। मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूँ ना कि यहाँ पे 7+5 मुझे क्या दे रहा है, आउटपुट डायरेक्टली 12 दे रहा है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 7 इंटू, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 7 इंटू 5, तो मैं वो भी कर पा रहा हूँ।
बट मुझे यहाँ पे देखना है कि 12 इंटू अगर मुझे 6 करना है तो वो भी मैं दे पा रहा हूँ, राइट। बट मुझे यहाँ पे पकड़ लो कि मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ठीक है, एडिशन ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, 12 - 7 करना है, तो मैं वो भी कर पा रहा हूँ, राइट। यानी अब अगर हमें यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस के जितने भी करना है वो कितने इजी हो चुके हैं, राइट। जिस तरीके से हम बात कर पा रहे हैं उसी तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर पा रहे हैं, राइट। चीजें क्लियर है। एंड बाय द वे उसी तरीके से अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि जिसमें अब यहाँ पे देखो कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन करना है, मैं कर पा रहा हूँ, डिवीजन करना है कर पा रहा हूँ, डिवीजन तो हमने किया ही नहीं, अब करके देखते हैं, राइट। बाय द वे मुझे डिवाइड करना है 6/2, मैं कर पा रहा हूँ, क्या दे रहा है मुझे ये आउटपुट, 3 दे रहा है, राइट। 3 दे रहा है। बाय द वे ये क्या है आपका क्वेश्चन, राइट। अब मैं यहाँ पे सिंपल, अब यहाँ पे ध्यान दो कि अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सिंपल सिंगल स्लैश यूज किया, राइट। सिंपल सिंगल स्लैश, एंड सिंगल स्लैश हम जब यूज करते हो तो आपका क्या होता है कि नंबर से डिवाइड होता है, राइट। जस्ट लाइक कि अभी हमने यहाँ पे यूज किया कि 6/, जब हमने 2 यूज किया, अब जैसे हमने यहाँ पे 6/, अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, राइट, तो मुझे क्या दे रहा है, 1.4 और 1.5 आउटपुट दे रहा है। 1.5 यानी किस में दे रहा है, ये फ्लोट में दे रहा है, डेसिमल में दे रहा है, राइट। एक चीज ध्यान में रखना है, यानी मुझे जो आउटपुट दे रहा है वो किस में दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है। किस में दे रहा है ये मुझे आउटपुट, पॉइंट में, राइट। बट अगर यही चीज अगर मैं सिंपल 6/6 बट डबल स्लैश यूज कर देता हूँ, एंड देन अगर मैं यहाँ पे सिंपल 4 पास कर देता हूँ एंड रन कर देता हूँ, मुझे क्या दे रहा है ये आउटपुट, एक प्रॉपर होल नंबर के फॉर्म में दे रहा है, राइट। समझ में आ रहा है, ये इंटीजर के फॉर्म में दे रहा है प्रॉपर। एंड ये जो आपका डेटा है ये क्या है, सिंपल आपका फ्लोट में। चीजें क्लियर है। ध्यान में रखना, अगर आप सिंपल आगे जाते हो, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनने वाले हो या फिर आप एआईएमएल में जाने वाले हो, अगर आप जो कुछ भी आप आपके पोजीशन में जाने वाले हो एआई के फील्ड में, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं डेटा टाइप्स। एंड इसलिए हम पाइथन में डेटा टाइप सबसे ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड एक चीज और ध्यान में रखना कि जो कुछ भी आप यहाँ पे सीखने वाले हो वो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है, राइट। लाइफ टाइम काम आने वाला है। एंड आज पाइथन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, एंड आज जितने भी हम यहाँ पे पाइथन के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो रियल टाइम केसेस पे पढ़ने वाले हैं। ओके, ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जब मैं सिंपल सिंगल स्लैश यूज कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट किस में दे रहा है, ये फ्लोट के फॉर्म में दे रहा है, राइट। एंड जब जब मैं यहाँ पे डबल स्लैश यूज कर देता हूँ, जब मैं यहाँ पे डबल स्लैश यूज कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट किस में दे रहा है, ये इंटीजर के फॉर्म में दे रहा है। यानी मुझे ये प्रॉपर क्या दे रहा है, ये प्रॉपर होल नंबर दे रहा है। यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पे मुझे डेसिमल नंबर दे रहा है, राइट। समझ में आ रहा है। बाय द वे अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है, राइट। क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे, क्वेश्चन। बाय द वे मुझे यहाँ पे जब मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने के बाद में कुछ मुझे जो वैल्यूज जिससे मैं डिवाइड करता हूँ वो वैल्यू मिलती है मुझे, तो दैट इज कॉल्ड ए क्वेश्चन, राइट। बट मुझे यहाँ पे रिमाइंडर देखना है, मुझे क्या देखना है, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर देखने के लिए मुझे मेरे पास क्या है कि जस्ट लाइक 6/, अब यहाँ पे हमने 6/4 करते थे, राइट। 6/4 हमने जब किया तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा था, यहाँ पे 1.5, राइट। बट वही अगर मुझे यहाँ पे रिमाइंडर देखने के लिए 6% एंड देन मैं यहाँ पे 4 पास कर देता हूँ एंड रन कर देता हूँ, तो मुझे क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। 2 मीन्स कहाँ पे आपका ये रहता है, 2 रिमाइंडर रहता है। चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक क्या, राइट। अब हम यहाँ पे रिमाइंडर भी देख पा रहे हैं, राइट। ओके, चलो ठीक है, हम यहाँ पे सारी चीजें देख पा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सारी चीजें देख पा रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे किसी का स्क्वायर निकालना है, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है, राइट। बट मुझे यहाँ पे किसी का स्क्वायर निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर निकालना है, या फिर मुझे 6 का स्क्वायर निकालना है, किसका, 6 का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे 6 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड रन, करेक्ट है, राइट। बट उसी तरीके से अगर मुझे 5 का अगर स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, 5 स्टार स्टार एंड 2। हम 2 क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, राइट। बट उसी तरीके से अगर मुझे फिफ्थ का क्यूब निकालना है तो दैट्स वाई मुझे 3 पास करना पड़ेगा, राइट। चीजें समझ में आ रही है किस तरीके से कर रहे हैं तो हम, राइट। उसी तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 पास करना पड़ेगा, राइट। बट उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे 12 का अगर मुझे यहाँ पे कुछ फोर्थ क्यूब रूट निकालना है तो मैं निकाल पा रहा हूँ, राइट। निकल पा रहा हूँ किस तरीके से, मैं हम क्या यूज करें, हम यूज करें सिंपल, क्या यूज करें, सिंपल डबल स्टार यूज कर रहे हैं, क्या यूज करें हम सिंपल यहाँ पे डबल स्टार यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है, ओके। ओके, सो बाय द वे हम अब यहाँ तक के तो सारी चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम सिंपल स्क्वायर रूट से, सॉरी क्यूब हम निकल पा रहे हैं, स्क्वायर निकल पा रहे हैं। बाय द वे हमारे पास एक और मेथड है पाइथन में कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स रहता है, जस्ट लाइक कि अब कीवर्ड्स किस तरीके से, अब पाइथन में कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स रहते हैं कि जस्ट लाइक कि मुझे यहाँ पे